रेडी है। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी इम्पैक्ट पर। दोस्तों, आज मैं रेशो प्रपोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, रेशो होता क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं रेशियो ए बाई बी इज रेशियो। ए अपॉन बी क्या है? ए अपॉन बी एक रेशियो है। कब? when a comma b both are same type things. A by B is called ratio when A and B both are same type things. A और B दोनों सेम टाइप की थिंग्स होनी चाहिए, तो A और B क्या है? A और B रेशियो होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि A रेशियो B, सपोज A रेशियो B दे रखा है 2:3, A रेशियो B इज इक्वल टू 3:2 दे रखा हो, और मैं आपसे कहूं कि भैया आप मुझे A प्लस बी अपॉन A माइनस बी बताइए। इफ ये दिया हुआ है और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? आपसे ये पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर x और यहाँ पर x क्या होगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 2x अपॉन 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 5x अपॉन x। यहाँ से x से x कट जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये आ जाएगा 5:1, यानी कि ये जो है हमारा ये आ जाएगा 5:1, यानी 5/1। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मैं q, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर q और यहाँ पर स्क्वायर लगा दूँ और इसकी वैल्यू आपसे पूछे, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा a³ और यहाँ पर क्या है? a की वैल्यू 3x, तो अगर मैं 3x यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस b की वैल्यू है, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये क्या होगा? ये हो जाएगा 27x³ प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 27x³ माइनस ये होगा 4x स्क्वायर। सेम उसी तरीके से, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप x स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ऊपर भी x स्क्वायर कॉमन है, नीचे भी x स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा 27x माइनस 4 अपॉन 27x, सॉरी ऊपर प्लस है, तो ये हो जाएगा 4। ये यहाँ से कट जाएगा, तो क्या होगा? ये जो x हमारा बचा हुआ है ये क्या होगा? ये कटेगा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका रिजल्ट हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ पर x से x कट नहीं रहा है। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि a और b दोनों सेम टाइप की थिंग्स होनी चाहिए, यानी कि a और जो b है उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? a और b की डिग्री सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से रेशियो बता सकते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। सपोज दैट यहाँ पर a रेशियो b, सेकेंड थिंग मैं अभी ले रहा हूँ, सेकेंड टाइप। अगर a रेशियो b आपको दिया हुआ है 3:2, इसी तरीके से इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3:2, देन यहाँ पर b रेशियो c इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5:4। 5 इसको 6 करो, कट नहीं पाएगा, ये 6:4। और मैं आपसे पूछूं कि a रेशियो c क्या होगा? सिंपल, काफ़ी सिंपल अभी मैं करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? a रेशियो b दिया हुआ है ये, b रेशियो c दिया हुआ है ये, और आपसे पूछा है a रेशियो c। a रेशियो c क्या होगा? देखिए, अगर आपको
स्टार्टिंग से एंड यानी इनिशियल से लास्ट वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बी से बी काट देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a रेशियो c इज इक्वल टू, देखिए 2 से जो ये 6 3 टाइम कटेगा, 1 टाइम, 3 3 से कितना हो जाएगा 9 इज टू 4 बन जा 4। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं a रेशियो c होगा 9:1। ये तो रहा सिंपल। देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से चेंज करता हूं, अगर मैं इसको इस तरीके से चेंज करता हूं और आपसे बोलता हूं a रेशियो b इज इक्वल टू 5:4, b रेशियो c इज इक्वल टू 6:3, c रेशियो d इज इक्वल टू 4:2 और d रेशियो e इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5:10। और फिर आपसे इनिशियल से लास्ट पूछ रहा हूँ, यानी a रेशियो e आप कैसे बताएंगे। a रेशियो e मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो काम वही करना है, आपको मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ। देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ b से b गायब हो जाएगा, c से c, d से d, क्या बचा मेरे पास, a रेशियो e इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं इधर करता हूँ तो ये 2 टाइम 2 से और ये 3 टाइम और 3 से 3, 5 से 10 2 टाइम और 2 से 4 2 टाइम और ये 2 से ये 2 खत्म। तो अभी क्या बचा मेरे पास, 5 खत्म हो गया ये सब कुछ, यहाँ पर ओनली 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा 2। तो आप कह सकते हो a रेशियो e आ जाएगा 5:2। ठीक है जी, a रेशियो e जो आएगा वो आएगा 5:2। सेम इसी तरीके से अगर आपको ये दिया हुआ है a रेशियो b इज इक्वल टू 5:6, b रेशियो c इज इक्वल टू 3:4, आपको ये दिया हुआ है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c, तो कैसे होगा। देखिए अगर आपको a रेशियो b दिया हुआ है 5:6 और b रेशियो c दिया हुआ है आपको 3:4 और आपसे पूछा क्या है a रेशियो b रेशियो c, अगर आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछा हुआ है तो आप या तो देखिए यहाँ पर b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है 6, या तो मैं इस 6 को और इस 3 को सेम वैल्यू बना लूँ, यानी b की वैल्यू को सेम वैल्यू बना लूँ, तब मेरा काम चलेगा, या फिर मैं इन दोनों को, 2 ट्रिक होती हैं इसकी। जैसे मैं आपसे कहूँ ये क्या है, ये 3 है ये 6 है, 3 का और 6 का एलसीएम होता है 6, तो मैं क्या करूँगा 6 1 जा 6, यानी कि इसमें करूँगा 1 की और 3 2 जा 6 इसमें करूँगा 2 की, तो क्या होगा 5:b आएगा मेरे पास 5:6, सॉरी a:b आएगा 5:6 और b:c आएगा मेरे पास 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये आ गया। b जो है मेरी दोनों सेम आ गई, तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू 5, b की वैल्यू दोनों जगह 6 है, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू क्या है 8। तो इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि a b c की वैल्यू आ जाएगी 5:6:8। या फिर इसका एक दूसरा, कुछ इस तरीके से भी कर रहे हैं इसको, देखिए कैसे। अगर मैं आपसे कहूँ a रेशियो b रेशियो c, अगर a रेशियो b दिया हुआ है 5:6 और b रेशियो c दिया हुआ है 3:4, तो क्या होगा, देखिए 5 की 3 में करूँगा, इसकी 6 में, और ये इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा चारों तरफ, दोनों तीनों जगह, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24। तो ABC हमारा फिर आ गया 5 6 8। इस तरीके से हम दो तरीके से इन चीज़ों को बता सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करके, और मैं आपसे पूछता हूँ a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 5a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू आपको 10c दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c, आपसे पूछा है जी।
ये आपसे पूछा है। तो इसके 3 तरीके हो गए। या आप देखिए, फर्स्ट मैं इसको ऐसे करूँगा, मैं आपसे कहूँ देखिए ये 5a = 6b और 6a जो है वो 10c के = दे रखा है। तो ये तो किसी ना किसी के बराबर होना चाहिए। इसे मैं अगर k के बराबर मान लूँ तो ये क्या, यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, एक a b c, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं 5a = k लेता हूँ a की वैल्यू हो जाएगी k/5। b की वैल्यू अगर 6 से b = k लेता हूँ तो b की वैल्यू हो जाएगी k/6, तो k/6। ऐसे 10 की वैल्यू यहाँ से c की वैल्यू में निकालूंगा तो हो जाएगी k/10, और k तो तीनों जगह कट जाएगा। तो क्या होगा ये 1/5 = 1/6 = 1/10। रेशो में हम किसी भी नंबर का डिवाइड किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मुझे बताइए 5, 6 और ये 10 है, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 30। 5, 6 और 10 का एलसीएम आएगा 30। अगर मैं इसमें पूरे रेशियो में 30 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 36, 6 से 35, 10 से 33। तो A/B/C मेरा आएगा 6:5:3। इस तरीके से मैं आपको ABC की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। या फिर आप एक सिंपल काम करिए, दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, ABC। देखिए पहले इतने में देखिए, इतने में A की वैल्यू क्या है 6, B की वैल्यू क्या है 5। अब इतने में देखिए, यहाँ से B की वैल्यू क्या है 10 और C की वैल्यू क्या है 6। फिर आप वही वाला काम करके आप ABC भी निकाल सकते हो। ये तो आपको पता ही है, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं। देखिए अगर आपसे रेशो में पूछता है कि A/B, इफ A/B = आपको दिया हुआ है सपोज 4:5, ये दिया हुआ है 4:5, और आपसे पूछा है कि यहाँ पर इफ 3a + 4b अपॉन a + b, इस टाइप के क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकेंड बता दोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर बस आपको वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो आपको पता ही है, इसलिए मैं इसे बताऊंगा। देखिए अगर आपको A/B दिया हुआ है और आपसे कहे कि B/C है 6:10 और C/D है 5:2, यहाँ पर 4 आ गए। आपसे पूछता है A/B/C/D, तो आप कैसे बताओगे? काम वही करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, A/B/C/D। AB की वैल्यू क्या है 4, 5, BC की वैल्यू है 6, 10, CD की वैल्यू है 5, 2। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए इसके बगल में 5 को, जहाँ पर कुछ नहीं होता बगल वाले को उठा के रख लो। ये क्या है 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। आप इन सब की सिंपल मल्टीप्लाई करिए, इन सब की, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 सभी में कॉमन है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 5 को मिटा दो, हर जगह 5 दिख रहा है मुझे, 5 को मिटा दो। 2 यहाँ पर, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 4 = 24, 30, 50 और ये क्या है 20। सभी में 2 का डिवाइड जा रहा है, 12, 15, 25 और ये क्या है 10। A/B/C/D हो जाएगा आपका ये। तो इसी तरीके से हम रेशियो को किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये था आपका रेशियो का बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे उसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर टुडे।